हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिनो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BEGG 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन पेपर के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हम दिसंबर 2024 के पेपर को देखेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन दिसंबर 2024 के पेपर में पूछे गए हैं और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था, इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने कम से कम 6 साल के पेपर को देखा था और एनालाइज किए थे कम से कम 6 साल के पेपर। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार अपने चैनल पर जाके देखिए। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से ज़रूर देखिए। ये वीडियो देखने से पहला आप कम से कम पिछले 6 साल के वीडियोस को, मतलब पिछले 6 साल के पेपर्स के वीडियोस को आप देखिए, ताकि आप अच्छे से समझ सको कि आपके एग्ज़ाम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन से रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे गए हैं। जब आप 6 साल के पेपर को देखोगे और समझोगे तभी आप दिसंबर 2024 के पेपर को समझ पाओगे। तो एक बार आप वीडियो ज़रूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं, दिसंबर 2024 के पेपर को देखते हैं। सेक्शन ए, जिसमें कि हमें एनी 2 क्वेश्चंस क्या है लिखना है। कितने वर्ड्स में? 1500 या 200 शब्द में आपको लिखना है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 10 मार्क्स का। मीन्स टोटल कितना मार्क्स? 20 मार्क्स का। मीन्स एनी 2 क्वेश्चंस क्या है लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? डिस्कस द 7 C ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें पूछा कि डिस्कस करना है 7 C कम्युनिकेशन से रिलेटेड। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछले 6 साल के वीडियो जो आपने देखा था, एनालाइज किया था, तो 6 साल के पेपर में ये क्वेश्चंस आपके बहुत पूछे गए हैं, बहुत रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर सेकेंड, डिफाइन एडवर्टाइजमेंट एंड स्टेट इट्स नीड एंड फंक्शन। फर्स्ट तो डिफाइन करना है एडवर्टाइजमेंट, क्या क्या इसकी नीड्स और क्या क्या इसकी फंक्शन है, ये डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम द वेरियस शॉर्ट साइज एंड डिस्क्राइब देम। अलग अलग शॉर्ट साइज है, उसकी नाम बताने, साथ साथ पे जितने भी नाम बताओगे आप उसको डिस्क्राइब भी करना है एग्जाम्पल के साथ में। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ न्यूज़ एडिटिंग। फर्स्ट तो बताना है कि न्यूज़ एडिटिंग क्या है, ठीक है। फिर क्या क्या फंक्शन है न्यूज़ एडिटिंग का, ये डिस्क्राइब करना है। फंक्शन किसके? न्यूज़ एडिटिंग के। तो ये तो सेक्शन ए के क्वेश्चन। नेक्स्ट सेक्शन बी, जिसमें कि एनी 4 क्वेश्चंस लिखने हैं, 400 से लेके 450 शब्द को बीच में। मीन्स एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 20 मार्क्स का, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया? डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल साइबर मीडिया ऑन आवर लाइफ्स। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछले साल के पेपर में ये क्वेश्चंस आपके बहुत पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि कम से कम पिछले 6 साल के पेपर्स को देखिए, उस वीडियो को देखिए और जानिए कि एग्ज़ाम में कौन कौन से टाइप के आपके पिछले 6 साल के पेपर में पूछे गए हैं। तभी आप ना दिसंबर 2024 के पेपर को अच्छे से समझ पाओगे। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसे वहाँ चेक कर लेना, ठीक है। इसमें तो पूछा गया इम्पैक्ट किसका? सोशल का और साइबर का। हमारी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोशल एंड साइबर मीडिया का, ये डिस्कशन करना है, एग्जाम्पल के साथ में डिस्कशन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्कस द ग्रामर ऑफ टेलीविज़न बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। इसमें डिस्कस करना है ग्रामर किसका? टेलीविज़न का, एग्जाम्पल के साथ में। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट ए 30 सेकेंड एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट म्यूजिक एंड इफेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये तीनों क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। एक तो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड और लेटर से रिलेटेड और इंटरव्यू से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में एडवर्टाइजमेंट क्या पूछा गया है? आपको 30 सेकेंड का एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करना है जो कि प्रमोशन कर रहा है कौन से आइडिया का? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रमोशन कर रहा है, जिसमें कि आपको म्यूजिक भी डालना है ना इफेक्ट डालना है, इसमें प्रिपेयर करना है, ठीक है।
ये आपको लिखना है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इन 3 क्वेश्चंस को प्लीज़ आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर 4th वाला, जिसमें कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द नीड ऑफ कीपिंग क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट अराउंड द रेसिडेंशियल प्लेसेस। लेटर लिखना है किसको? एडिटर को, ठीक है, जहाँ कि हमें बताना है कि हम ज़रूरत है हमारी क्लीन एरिया की और ग्रीन इन्वायरमेंट की हमारे आसपास जब हम रहते हैं उस जगह पर। तो हमें ये लेटर लिखना है किसको? एडिटर को, न्यूज़पेपर के एडिटर को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आप सभी को फॉर्मेट आना चाहिए, लेटर कैसे लिखते हैं एडिटर को, तो आपको वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। मैं आपको अलग से अटैच करके दे दूंगी, लास्ट में आपको इस वीडियो में मिल जाएगा राइटिंग का फॉर्मेट एडिटर से रिलेटेड, साथ साथ में एडवर्टाइजमेंट और इंटरव्यू के कम से कम 10 क्वेश्चंस मैं आपको फ्रेम करके दे दूंगी, लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देख लेना है, मैं आपको लास्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, हर एक चीज़ों को आप देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि राइट ए इंटरव्यू विथ जर्नलिस्ट ऑफ योर चॉइस फ्रेमिंग 10 मीनिंगफुल क्वेश्चंस एंड प्रोबेबल आंसर्स रेस्पॉन्स। इसमें इंटरव्यू लेना है किसका? कोई भी जर्नलिस्ट जो आपको पसंद हो, तो इसमें कोई भी जर्नलिस्ट का आपका इंटरव्यू लेना है और 10 ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं आंसर्स के साथ में, मीन्स आप क्वेश्चन पूछ रहे हो साथ में आपको रेस्पॉन्स भी मिल रहा हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछने हैं, ठीक है। ऐसे 10 क्वेश्चन जो कॉमन्स पूछे जाते हैं वही आपको प्रिपेयर कर लेना है, मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, बस आपको इतना करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, योर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज सेमिनार ऑन द थीम ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन द 21st सेंचुरी विथ यू एज द कन्वीनर, प्लीज प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन द सेमिनार ऑफ मैगजीन। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, जो लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप इजीली पास हो सकोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें कि आपको एनी 4 क्वेश्चंस क्या है अटेम्प्ट करने होते हैं, तो प्लीज़ अच्छे से करके जाइए, ठीक है। इसमें तो आपको प्रिपेयर करना है शॉर्ट नोट किससे रिलेटेड? जेंडर ऑफ इनइक्वालिटी से रिलेटेड। फिर क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मास मीडिया, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास मीडिया। अब इसमें डिस्कस करना है, फर्स्ट तो बताना है मास मीडिया क्या है, फिर कौन कौन से टाइप्स के मास मीडिया होते हैं ये डिस्कशन करना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करना है। जिसमें कि मास मीडिया क्या होता है ये बताना है, फिर कौन कौन से टाइप्स की मास मीडिया है, क्या क्या उसके यूजेज है, विद एग्जाम्पल के साथ में डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो ये तो हमने देखा दिसंबर 2024 के पेपर हो जाने के कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहला आप एक बार कम से कम पिछले 6 साल के पेपर को देखिए और जानिए आपके एग्जाम में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब आप 6 साल के पेपर को देखोगे, खुद से एनालाइज करोगे ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है। तो प्लीज़ अच्छे से देखिए क्वेश्चंस को। देखेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।